अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मसूद और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो ये है कि जब भी कोई बच्चा पैदा हो जाए, चाहे वो किसी डॉक्टर के पास पैदा हो जाए या किसी दाई के पास पैदा हो जाए, एलएचवी के पास पैदा हो जाए या अपने घर में ही पैदा हो जाए, ठीक है, तो अमूमन उसको डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो सही है, डॉक्टर को अगर ना भी दिखाए, लेकिन एक चीज़ है जो यूनिवर्सल प्रोफाइलैक्सिस है, पूरी दुनिया में प्रैक्टिस होती है, वो ये है कि उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगवाना है। अच्छा, अब सवाल ये कि विटामिन के इंजेक्शन हम क्यों लगाए। असल में होता ये है कि जब जो हमारा लिवर यानी जिगर है वो कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं जिसको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। उनमें से कुछ है जिसको 2, 7, 2, 7, 9, 10 ये 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स है। इनके बनाने के लिए विटामिन के ज़रूरी होता है। और चूंकि माँ के पेट में बच्चे को डायरेक्ट माँ के खून से ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं मिल रहे, ठीक है, ये बच्चा जो होता है उसके लिवर ने खुद बनाने होंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि ये फैक्टर ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए है कि जब भी कहीं से ब्लीडिंग होनी हो तो ये क्लॉटिंग फैक्टर जाके उस ब्लीडिंग को रोकती है ताकि खून बह ना जाए, ठीक है। अब क्लॉटिंग फैक्टर का काम भी है, तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए क्लॉटिंग फैक्टर ज़रूरी है कि बन जाए। अब बच्चा ये बना नहीं सकता क्योंकि उसमें विटामिन के नहीं है। जो बड़े लोग होते हैं, बड़ों लोग के इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज होते हैं जो विटामिन के को बनाते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसके गट में बैक्टीरिया तो नहीं होते, तो विटामिन के खुद बना नहीं सकता। लिहाजा ये विटामिन के हम उसको जब बाहर से देंगे तब उसके अंदर विटामिन के आएगा और विटामिन के लिवर में जाकर क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस में मदद करेगा और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स बनेंगे, तब वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा। अच्छा, अब अगर ये विटामिन के उसको ना लगे तो उसके अम्बिलिकस से भी खून जा सकते हैं, उसके खून मुंह से भी खून जा सकते हैं, उसके बड़े छोटे पेशाब में भी खून आ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए विटामिन के बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप इसको लगाते कैसे। ये जो रूटीन में प्रैक्टिस होते हैं वो ये है कि हम एक इम्प्यूल विटामिन के लेते हैं और इसको टाई में या आर्म में, मतलब ऊपर डेल्टायड में ना, ये आई एम यानी इंट्रा मस्कुलर लगाते हैं। अच्छा, अगर ये इंट्रा मस्कुलर नहीं लगा सकते तो फिर हम ये करते हैं कि इसके ओरली हम पिला भी देते हैं बच्चे को, लेकिन पिलाने का ये है कि फिर हम 4 डोजेज देंगे। अगर आपने मसल में लगाना है तो 1 डोज काफ़ी है, लेकिन अगर मसल में नहीं लगा सकते किसी भी वजह से तो फिर बच्चे को हम 4 डोजेज देंगे। एक अभी दे देते, फिर तीसरे दिन पे देते, फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, यानी पहले 4 हफ्तों में आपने 4 डोजेज पूरे करने हैं। जब ये पूरी होंगे तब ब्लीडिंग का कोई इशू नहीं आएगा।